सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शब्द रूपाणी के अंतर्गत शब्द रूप भाग 2 में सर्वनाम शब्द एतत्, जिसका अर्थ है यह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है। इसके बारे में इसके शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं। एतत् शब्द यह सर्वनाम शब्द है जिसका मतलब है यह जब शब्द रूप में बदलता है, मैंने पिछले भाग में आपको बताया था, शब्द रूप का मतलब एक ऐसा शब्द जिसके अनेक रूप होते हैं और अनेक प्रकार के अर्थ व्यक्त होते हैं। उसी प्रकार से यह एतत् शब्द रूप भी, शब्द तो एक है लेकिन इसके भी अनेक प्रकार के रूप बनते हैं। जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। ये विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये विभक्तियां हैं। और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर यहाँ पे कारक, कौन सा कारक है, और ये फिर कारक चिन्ह है। इस प्रकार से अब हम इनको अर्थ आराम से लगा सकते हैं। एष, एतत् शब्द का जो प्रथमा एक वचन में है, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतै, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ये शब्द रूप हमारे पूरे हुए एतत् पुल्लिंग के। अब इसका अर्थ जरा देखिए। ऐसा, यह मतलब एक व्यक्ति या एक लड़का जो पुल्लिंग में है। एतो, ये दो लड़के। एते, ये सब पुल्लिंग में किसी का भी नाम ले सकते हैं। एतम, इसको, यहाँ पे चिन्ह भी देख सकते हैं। यह लड़के ने, यह शब्द पुल्लिंग वाचक है तो ये इस लड़के ने या यह लड़के ने, इस प्रकार से यह चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, कर्ता कारक है। और एतम, इसको, कर्म कारक है। और एतो में इन दोनों को, और एतान में इन सब को। अगर आप एक वचन का अर्थ जान लेते हैं तो उसी को आप द्विवचन और बहुवचन में, द्विवचन करके या बहुवचन करके खुद ही बना सकते हैं। एतेन, इससे या इसके, से और के द्वारा, ये चिन्ह है कारक में, तो एतेन, इससे, एताभ्याम, इन दोनों से, और एतै, इन सब से या इन सब के द्वारा, इस प्रकार का अर्थ बनेगा। एतस्मै, इसके लिए, एतस्मै चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। एतस्मै, इसके लिए, एताभ्याम, इन दोनों के लिए, और एतेभ्य, इन सब के लिए। फिर एतस्मात्, इससे, आपादाने पंचमी, अलग होने के अर्थ में, मैं इससे अलग रहूंगा या अलग रहूंगी, ऐसे अर्थ में एतस्मात्, अलग होने के अर्थ में। एताभ्याम, इन दोनों से, एतेभ्य, इन सब से। एतस्य, इसका, यहाँ काके की है, इसका या इसके भाई या इसके पिता, इसकी माँ, तो एतस्य, एतयो, इन दोनों का, और एतेषाम, इन सब का, संबंध कारक है जो संबंध बता रहा है। और उसके बाद एतस्मिन्, इसमें, एतयो, इन दोनों में, एतेषु, इन सब में, यह अधिकरण कारक में पर। इस प्रकार से आप इसका अर्थ समझ पाए। एतत् शब्द पुल्लिंग, यह इतना ही है। अगर हमें वाक्य प्रयोग सीखना है तो हमें यह एतत् पुल्लिंग शब्द जानना होगा। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द भी जानने होंगे। यह प्रकरण इतना ही। अब आप देख रहे हैं सर्वनाम शब्द एतत् स्त्रीलिंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना पुल्लिंग शब्द के रूप किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या अर्थ लगाए जा सकते हैं। अब हमारे सामने एतत् शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। इसका भी अर्थ की दृष्टि से इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन शब्द भिन्नता है। एतत्, प्रथमा एषा, एते, एता, द्वितीय में एताम, एते, एता,
तृतीया में एतया एताभ्याम एताभि, चतुर्थी में एतस्यै एताभ्याम एताभ्य, पंचमी में एतस्या एताभ्याम एताभ्य, षष्ठी में एतस्या एतयो एतासाम, 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 और सप्तमी में एतस्याम एतयो एतासु। इस प्रकार से यहाँ पर भी आप अर्थ की दृष्टि से जब देखेंगे, ऐशा यह बालिका, यह स्त्रीलिंग के रूप में है। एते ये दो बालिकाएं, एता ये सब बालिकाएं या बालिकाओं ने, इसका कर्ता कारक और ने चिन्ह। एताम इसको, एते इन दोनों को, एता इन सब को, एतया इससे, एतस्याम एताभ्याम इन दोनों से या दोनों के द्वारा, एता भी इन सब से या इन सब के द्वारा, एतस्यै इसके लिए संप्रदान कारक, एताभ्याम इन दोनों के लिए और एताभ्य इन सब के लिए, एतस्या इससे अलग होने के अर्थ में, एताभ्याम इन दोनों से और एताभ्य इन सब से, एतस्या इसका संबंध कारक और एतयो इन दोनों का और एतासाम इन सब का, काके की, एतस्याम इसमें, एतयो इन दोनों में और एतासु इन सब में। इस प्रकार से अधिकरण कारक है। तो आप समझ गए होंगे, एतत् शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों आपको विस्तार से बताया है। अब नपुंसक लिंग का जो शब्द है एतत् शब्द, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नपुंसक लिंग जो एतत् शब्द है उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में थोड़ा सा अंतर है और बाकी सारा का सारा पुल्लिंग की तरह से ही है, इसलिए उसको हमें अलग से लिखने या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जरा मैं एक बार बोल करके सुना दे रहा हूँ। एतत् शब्द नपुंसक लिंगी, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। इसके बाद आप तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक देखेंगे, इसमें पूरे के पूरे पुल्लिंग की तरह से रूप चल रहे हैं और अर्थ की दृष्टि से भी वह वही है जो पुल्लिंग में बताया गया है। इस प्रकार से एतत् शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हमारे सामने ये समाप्त हो गया है। बच्चों अब आपको बताने जा रहे हैं सर्वनाम शब्द तत्। पुल्लिंग में तत् का मतलब वह होता है। इससे पहले आपने एतत् यह शब्द पढ़ा, अब आप वह शब्द उसको पढ़ेंगे। स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। इस प्रकार से तत् शब्द पुल्लिंग के शब्द रूप बनेंगे। अब इनके अर्थ की ओर हम गौर करते हैं। स का मतलब वह जो थोड़े दूर पे बैठा हुआ रहता है वह, और ये तो वे दो, और ते वे सब, तम उसको, तम उसको, तो उन दोनों को, तान उन सबको, कर्म को। तृतीय विभक्ति में तेन उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तई उन सबसे, करण कारक तृतीय या के द्वारा भी होता है। तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, और तेभ्य उन सब के लिए, संप्रदान कारक के लिए। पंचमी में तस्मात् उससे, और ताभ्याम
उन दोनों से, तेभ्य उन सब से, अपदान कारक पंचमी अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध कारक तस्य उसका या उसकी या उसके, तयु उन दोनों का, तेषाम उन सब का या उन सब के, और सप्तमी विभक्ति में तस्मिन उसमें, तयु तयो उन दोनों में, तेषु उन सब में, अधिकारण कारक में पर। इस प्रकार से यह तत् जो शब्द है जिसका अर्थ वह है, हिंदी में वह कहेंगे तो यह सर्वनाम शब्द है और उसके इस प्रकार से शब्द रूप हमें पता चल गए हैं। ये व्याकरण में या भाषा प्रयोग में अति आवश्यक है। सर्वनाम शब्दों का भाषा में बराबर प्रयोग होता रहता है। अगर हम सर्वनाम शब्दों को जानेंगे तो हमें भाषा प्रयोग में अथवा वाक्य रचना में बहुत मदद मिलती है। तो यह अभी तत् शब्द का पुल्लिंग इतना ही है। हाँ बच्चों, अभी आपने तत्शब्द पुल्लिंग पढ़ा था। अब आप पढ़ने जा रहे हैं तत्शब्द स्त्रीलिंग। मैं बार बार बता रहा हूँ, अर्थ की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं, लेकिन शब्द और लिंग की दृष्टि से अंतर है। इसमें शब्द भी कुछ बदलते हैं और लिंग परिवर्तन तो है ही। वो पुल्लिंग के लिए था और यह स्त्रीलिंग के लिए। जरा ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग तत्शब्द जिसका अर्थ है वह, यानी कि वह बालिका, वह लड़की, वह महिला, कोई भी स्त्रीलिंग वस्तु हो सकती है। उसकी जगह हम तत्शब्द वह स्त्रीलिंग वाला प्रयोग करेंगे। सा, ते, ता, ताम द्वितीय विभक्ति ताम, ते, ता, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्य, तस्याः, तयो, तासाम, तस्याम, तयो, तासु। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति हो गई है। अब इसका अर्थ की दृष्टि से देखिए, सा का मतलब वह, पुल्लिंग में भी स का मतलब वह था और स्त्रीलिंग में भी सा का मतलब वह, लेकिन पुल्लिंग में स का मतलब वह लड़का और स्त्रीलिंग में सा का मतलब वह लड़की। अब यहाँ पर हम स्त्रीलिंग के हिसाब से अर्थ देखेंगे। वह बालिका, वे दो बालिकाएं, और ताह वे सब बालिकाएं। ताम उसको, यानी उस बालिका को, ते उन दोनों बालिकाओं को, ताह उन सब बालिकाओं को, तया उससे, उस बालिका से या उस बालिका के द्वारा, तृतीय विभक्ति करण कारक, और ताभ्याम उन दोनों बालिकाओं से, ताभी उन सब बालिकाओं से या उन सब बालिकाओं के द्वारा, तस्यै उसके लिए, उस बालिका के लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्य उन सब के लिए, तस्याः उससे, यानी उस बालिका से, ताभ्याम तस्याः उससे, ताभ्याम उन दोनों से, और ताभ्य उन सब से, अपादान अलग होने के अर्थ में से। षष्ठी विभक्ति में तस्या उसका, उसका भाई, उसके पिता या उसकी माता कहने के लिए तस्याः, तयो उन दोनों का, तासाम उन सब का। सप्तमी विभक्ति में तस्याम उसमें, तयो उन दोनों में, और तासु उन सब में। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं और यहाँ पर बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए या जो भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं वहाँ उसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और इस प्रकार से यह तत् स्त्रीलिंग शब्द आप समझ गए होंगे। अब तत् नपुंसकलिंग शब्द को जरा ध्यान देते हैं कितना फर्क है। तत् नपुंसकलिंग में विभक्ति एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पर तत्ते तानि, तत्ते तानि, प्रथमा विभक्ति में तत् का तत् ही रहता है और द्वितीय विभक्ति में भी तत् ही रहता है।
द्विवचन में दोनों का ते हो जाता है और बहुवचन में दोनों का तानी होता है। यानी कि नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक ही जैसे होते हैं, एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। उसके बाद आप देखेंगे तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पूरे के पूरे शब्द पुल्लिंग की तरह से चल रहे हैं। जैसे मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ पूरा का पूरा। तत्ते तानी, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हुई। तृतीय विभक्ति में तेन ताभ्याम तेई, चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी में तस्य तयो तेषाम, सप्तमी में तस्मिन् तयो तेषु। यानी कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को अगर हम छोड़ दें तो तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पूरी तरह से पूर्ण रूपेण ये पुल्लिंग के शब्द हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए इसको हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अर्थ की दृष्टि से भी कोई फर्क नहीं है और शब्द की दृष्टि से भी, शब्द की बनावट की दृष्टि से भी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक कोई फर्क नहीं है। केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा है, तत्ते तानी। तो इस प्रकार से हमारा तत् शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समाप्त हुआ। धन्यवाद। हाँ बच्चों, अब आपके सामने सर्वनाम शब्द किम, पुल्लिंग। किम का मतलब होता है क्या। अक्सर वाक्य प्रयोग के समय आप लोग इसका उपयोग करते हैं। केन, कस्मै, कह, कम, ऐसे शब्दों का आप लोग उपयोग करते हैं। ये प्रश्नवाचक बनाते हैं। किम क्या, क्या शब्द अपने आप में प्रश्नवाचक है। ये क्या बोलते ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जब जब हमें प्रश्न बनाने होते हैं तो इन्हीं शब्दों का हमें सहारा लेना पड़ता है। ये शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंग में हैं, जो इस प्रकार से बताया जा रहा है। कह, किम का जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह, कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। इस प्रकार से ये कारक विभक्ति के साथ क्या, जो किम सर्वनाम शब्द है, इसके शब्द रूप यहाँ पे लिखे गए। अब आप इसका अर्थ देखेंगे। कह का मतलब कौन, कौन। कौ का मतलब कौन, दो, द्विवचन में है। और के, कौन से सब। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में कम माने किसको, कर्म को। और कौ किन दोनों को, कान किन सब को। इस प्रकार से हम कारक विभक्ति के अनुसार अर्थ लगाते जाएंगे, अर्थ हमें समझ में आता रहेगा। किन किससे, काभ्याम किन दोनों से, कई किन सब से, कस्मै किसके लिए, के लिए संप्रदान कारक, कस्मै किसके लिए, काभ्याम किन दोनों के लिए, केभ्य किन सब के लिए, कस्मात् किससे, किससे अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, किससे अलग होना है, किससे, काभ्याम किन दोनों से, केभ्य किन सब से। षष्ठी संबंध में कस्य किसका, और कयो किन दोनों का या किन दो का, केशाम किन सब का। सप्तमी में कस्मिन किसमें, किसमें ये गुण देखा गया है, तो किसमें, कस्मिन कयो किन दोनों में, केशु किन सब में। इस प्रकार से यह जो किम सर्वनाम शब्द है, इसके अर्थ यहाँ पे कारक विभक्ति के साथ आपको बताए गए। अब इनका उपयोग भाषा में, प्रश्न निर्माण में या अन्य जगहों में
पर्याप्त होता है। इसीलिए आप इसको समझें और इसको जान करके आत्मसात करने का प्रयास करें, तभी आप संस्कृत में अच्छे विद्यार्थी बन सकेंगे। अब हम चलेंगे स्त्रीलिंग शब्द की ओर। बच्चों, अब आपके सामने किम स्त्रीलिंग शब्द है। किम स्त्रीलिंग शब्द अर्थ वही है, किम का मतलब क्या, लेकिन अब ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। जैसे का, प्रथमा विभक्ति में देखिए विभक्ति यहाँ पे है, का, के, का, काम, के, का, कया, काभ्याम, काभी, कस्यै, काभ्याम, काभ्य, कस्या, काभ्याम, काभ्य, कस्याः, कयु, कासाम, कस्याम, कयु, कासु। इस प्रकार से ये किम शब्द के स्त्रीलिंग रूप हुए। अब किम शब्द के स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप के अर्थ में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्द की बनावट में अंतर है और लिंग की दृष्टि से अंतर है। पुल्लिंग शब्द हमेशा पुल्लिंग वाचक शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीवाचक शब्दों के लिए प्रयुक्त होते हैं और इनकी बनावट, दोनों शब्दों की बनावट में कहीं कहीं पर अंतर देखा जाता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है। जरा गौर कीजिए, का, कौन, यानी कौन सी लड़की, यानी कौन सी बालिका या महिला या कोई भी स्त्रीलिंग वाचक अन्य वस्तु, का, कौन, के, कौन दो, का, कौन सब, काम, किसको, के, किन दोनों को, का, किन सब को, कया, किससे, किससे यानी किस बालिका से, काभ्याम, किन दोनों से, काभी, किन सब से या किन से, कस्यै, किसके लिए, संप्रदान में के लिए, कस्यै, किसके लिए, किस बालिका के लिए, काभ्याम, किन दोनों के लिए, काभ्य, किन सब के लिए, कस्याः, किस से, काभ्याम, किन दोनों से, अलग होने के अर्थ में, काभ्य, किन सब से, कस्याः, किसका, कयु, किन दोनों का या किन दो का, कासाम, किन सब का, कस्याम, किस में, कयु, किन दोनों में, और कासु, किन सब में, अधिकरण कारक में और पर। इस प्रकार से यह स्त्रीलिंग जो किम शब्द का अर्थ आपके सामने बताया गया, किम शब्द का जो पुल्लिंग शब्द है और किम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, या किन शब्द की नपुंसक लिंग के शब्द की बनावट में तो अंतर मिलेगा, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो आप यह समझ लें कि किम शब्द का केवल शब्द का बनावट हमें याद रखना है और अर्थ तो सब एक जैसे ही हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अर्थ की दृष्टि से भेद नहीं है। अब आपको हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के बाद जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं, किम शब्द में जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं जिनमें बहुत कम अंतर है, वो बताने जा रहे हैं। किम शब्द नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही फर्क है। तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग की तरह से ही चलेंगे और उसमें पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में फर्क इतना ही है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में फर्क है। एक प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में भी एक जैसे हैं, वहाँ पर भी एक ही प्रकार का है, तो याद रखने की आपको अति आसानी होगी। जरा मैं एक बार पढ़ता हूँ। किम, के, कानी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किम, के, कानी। द्वितीय विभक्ति में भी किम, के, कानी, यानी कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति में किम, के, कानी, और तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह से केन, काभ्याम, कै, कस्मै, काभ्याम, केभ्य,
कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशु। इस प्रकार से यह जो किम शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में समाप्त हुआ। आज आप एतत् शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तत् शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 9 प्रकार के शब्द रूप पढ़ चुके हैं। अब ये 9 प्रकार के शब्द रूप को अगर आप ख्याल रखेंगे तो इनके माध्यम से आपको संस्कृत समझने में या लिखने में या फिर संस्कृत वाक्य रचना में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।